कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को समाप्त किया था और आज हम प्रश्नावली 1.4 को शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली में कुल 12 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ है, मतलब ऑब्जेक्टिव है, और बचे हुए 10 प्रश्न सब्जेक्टिव हैं। तो आज हम लोग 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों को हल करेंगे और बचे हुए 5 प्रश्नों को कल हल करेंगे। तो निकाल लेंगे किताब में प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। मतलब नीचे समुच्चय युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी कि 2 ठो, और इसका सम्मिलन ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सम्मिलन क्या है। आखिर सम्मिलन निकालना है तो सम्मिलन निकालना आता तो होगा। सम्मिलन का अर्थ है कि यदि 2 समुच्चय दिए हो और दोनों समुच्चयों के सभी अंकों को एक जगह लिख दिया जाए तो वो उन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन कहलाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 समुच्चय दिया हो, 4 समुच्चय दिया हो और सबका यूनियन निकालना हो। सबका क्या निकालना हो? यूनियन। तो उसका भी उपाय है। आप किसानों से बोल सकते हैं या जो भी पढ़ने वाले लोग हैं उनसे बोल सकते हैं कि यूनियन करना है तो चाहे 2 समुच्चय हो, चाहे 3 समुच्चय हो, चाहे 4 समुच्चय हो, सभी के अंकों को एक साथ लिख देना ही सम्मिलन कहलाता है। सम्मिलन को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। और यूनियन मतलब होता है मजदूर संघ, मजदूर संघ। तो देखिए, सम्मिलन समझ गए होंगे, फिर भी इसको हम आपको एग्जाम्पल में समझा रहे हैं। जैसा कि मान लीजिए एक समुच्चय है जो x है। एक का 1 नंबर सवाल ही देख लेंगे। x समुच्चय है जिसमें है मान 1, 3, 5, 1, 3, 5, और दूसरा समुच्चय है y 1, 2, 3, 2 समुच्चय हो गए। और हमें यूनियन निकालना है। हमें यूनियन निकालना है। यूनियन का अर्थ हुआ सम्मिलन निकालना है। तो इसलिए x यूनियन y ऐसे पढ़ते हैं। x यूनियन y, इसको क्या पढ़ा जाता है? यूनियन। यूनियन क्या अंग्रेजी है, और यूनियन मतलब होता है सम्मिलन। तो हमें निकालना है x यूनियन y। तो x यूनियन y का अर्थ हो गया कि x में जितने भी अंक हैं उन सबको लिखना है, और y में भी जितने अंक हैं सबको लिखना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो हम शुरू से बता रहे हैं, कि किसी भी अंक को दोबारा नहीं लिखा जाता है समुच्चय में। समुच्चय में एक साथ किसी भी अंक को
दोबारा नहीं लिखा जाता। तो यूनियन निकालना है तो x का टोटल अंक पहले रख देंगे। जैसे x में है 1 3 5, 1 3 5 रख दिए। अब इसमें भी 1 है तो 1 तो पहले से है तो नहीं रखेंगे, 2 नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 पहले से है तो 3 नहीं लिखेंगे। तो हमारा x यूनियन y आ गया 1 3 5 2, 1 3 5 2, ये हमारा यूनियन निकल गया। एक बार और समझ लेंगे, अगर दो समुच्चय हो x y a b कुछ भी हो तो उन दोनों का सभी अंक लिख देंगे, बस कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखेंगे। 1 3 5 के 1 3 5 उतार देंगे और जो जो इसमें पहले से मैच करेगा उसे नहीं लिखेंगे, जो नहीं मैच करेगा उसको लिख देंगे। तो 1 और 3 पहले से इसमें है, केवल 2 नहीं है तो 2 लिख दिए। तो हमारा निकल गया x यूनियन y या x सम्मिलन y, कुछ भी पढ़ सकते हैं। दूसरा है a का मान है a e i o u और b का मान है a b c। तो a यूनियन b निकालेंगे तो a यूनियन b बराबर पहले वाले का सब उतार देंगे a e i o u, और दूसरा वाला देखते हैं केवल कि मैच कौन कौन कर रहा है। तो इसमें पहले a है तो पहले से इसमें a दिया हुआ है, b है तो इसमें b नहीं है तो b लिख देंगे, c है c नहीं है तो c लिख देंगे। तो हमारा a यूनियन b क्या आ गया a e i o u b c। ठीक है। इसी तरह तीसरा है x ऐसा कि x, x ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृत संख्या मतलब जिसकी शुरुआत 1 से होती है अनंत तक और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज का अर्थ है 3 का पहाड़ा। तो 3 का पहाड़ा में क्या आएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, उसके बाद डॉट डॉट लगा के काम चला लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 3 6 9 12, ये a का मान है। b कह रहा है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या, तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया मान b का। अब हमें निकालना है a यूनियन b, a यूनियन b। तो a यूनियन b का अर्थ है पहले वाले का सब लिख दो, तो 3 6 9 12, तो 3 6 9 12 लिख दिए। अभी बहुत सारे होंगे तो बस इतना ही रहने देंगे, और उसके बाद इसमें बचा हुआ तो बच गया आपका 1 2, तो 1 2 3 जो है पहले से इसमें है, 4 5 नहीं है तो 4 5 लिख दिए। तो इस प्रकार हमारा a यूनियन b कितना निकल गया 3 6 9 12 1 2 4 5। ठीक है। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर सवाल है x ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा 6 के बराबर। देखिए ऐसे है तो बड़ा, नीचे दे दिए तो बराबर। तो कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा हो और 6 के बराबर हो। 1 से बड़ा हो क्या होता है 2 3 4 5 और 6 के बराबर। ठीक है। दूसरा कह रहा है x ऐसा कि x एक प्राकृत संख्या है, x का मान 6 से बड़ा 10 से छोटा। तो 6 से बड़ा और 10 से छोटा कौन कौन अंक होगा, तो होगा 5 6 7 8 9। ये हो गया a का मान और ये हो गया b का। अब हमें निकालना है a यूनियन b। तो a यूनियन b निकालने के लिए a वाला का टोटल अंक लिख देंगे 2 3 4 5 6, और फिर b वाला का वो सारा अंक लिख देंगे जो मैच नहीं करेगा। 5 6 मैच कर रहा है नहीं लिखेंगे, 7 8 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा a यूनियन b निकल गया। और इसका 5 नंबर है a का मान है 1 2 3 और b का मान है 5। 5 मतलब होता है खाली, रिक्त समुच्चय। तो a यूनियन b निकालेंगे तो 1 2 3 का 1 2 3 लिखेंगे और इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो a यूनियन b क्या आ गया 1 2 3। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सम्मिलन क्या होता है और उसी को अंग्रेजी में यूनियन कहा जाता है।
अगर कोई दो समुच्चय दिया हो तो उसका यूनियन कैसे निकाला जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको उतारने से पहले चलिए प्रश्नावली 1.4 लिखेंगे और एक प्रश्न बोल रहे हैं, पहले उस प्रश्न को लिख लीजिए। चलिए कॉपी कलम निकालिए। पहला प्रश्न लिखेंगे, सम्मिलन किसे कहते हैं। सम्मिलन लिख के उसका अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा, यूनियन। यहाँ पे लिख देते हैं बोर्ड पे अंग्रेजी, UNION, यूनियन। सम्मिलन किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, दिए हुए सभी समुच्चयों के सभी अंकों को एक साथ लिखना। सभी अंकों को एक साथ लिखना। सम्मिलन कहलाता है। इसे ऐसे बना दीजिए, यू से सूचित किया जाता है, मतलब यू नहीं है ये, फिर भी इसे यू समझ लीजिए। इसे यू से सूचित किया जाता है। हो गया। एक और प्रश्न लिख लेंगे, सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ यहाँ बोर्ड पे लिख देते हैं, सर्वनिष्ठ। इसका अंग्रेजी होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लीजिए इसको। किसे कहते हैं, सर्वनिष्ठ किसे कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे, दिए हुए समुच्चयों में जो अंक कॉमन होते हैं, कॉमन COMMON कॉमन होते हैं, जो अंक कॉमन होते हैं
सर्वनिष्ठ कहलाते हैं। सर्वनिष्ठ कहलाते हैं। इसे ये देख लीजिए, चिन्ह ऐसे बना दीजिए, उल्टा यू। इसे उल्टा यू से सूचित किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट इस चैप्टर में ज़्यादा पढ़ना है और समझना है। तो यूनियन तो आप समझ गए पहले सवाल में, अब चलिए उसको उतार लीजिए और उसके बाद से 2 नंबर सवाल बताते हैं। पहले प्रश्नावली उतार लीजिए, पाठ का नाम, अब आइए प्रश्न संख्या 2 को समझा जाए। मान लीजिए कि a बराबर a b है, मतलब a का मान है छोटा a छोटा b का मान है छोटा a छोटा b छोटा c। क्या a सबसेट b, मतलब पूछ रहा है क्या a जो है b का उपसमुच्चय है। कल हम लोग प्रश्नावली 1.3 में इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं सबसेट। सबसेट मतलब उपसमुच्चय। पूछ रहा है क्या ए बी का उपसमुच्चय है, और उसके बाद पूछ रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए सबसेट बी लिखेंगे, हाँ ए सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय है। क्यों है? तो ए का टोटल अंक देख लीजिए बी में है, और कल हम लोग पढ़े थे कि कोई भी समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय तभी होता है जब उस समुच्चय का कुल अंक दूसरे समुच्चय में उपस्थित हो। तो यहाँ पे ए का टोटल मान बी में उपस्थित है, ए और बी, तो इसलिए ए सबसेट बी यानी कि ए बी का उपसमुच्चय है। और उसके बाद निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का अर्थ हुआ कि पहले वाले का टोटल अंक लिख दीजिए और फिर दूसरे वाले का वो अंक लिख दीजिए जो इसमें पहले से ना हो। तो ए बी तो पहले से है, तो केवल क्या लिखेंगे, सी को लिख देंगे। तो हमारा निकल गया ए बी सी। तो चलिए इसको उतार लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 3 को समझा जाए। प्रश्न संख्या 3 है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का उपसमुच्चय है, तो ए यूनियन बी क्या है। मतलब अभी आप लोगों ने जो ऊपर पढ़ा ना, बिल्कुल उसी सवाल को उतार देंगे। मतलब कह रहा है कि ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो वही होगा कि चूंकि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी अपने मन से, अरे ए भी कुछ भी मान सकते हैं, सामने यही रख दिया है, आप दूसरा कुछ भी मान के बना सकते हो, अपने से एग्जाम्पल देना है। तो ए बी और सी लिख देंगे। तो इसको भी उतार लीजिए। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, यदि ए बराबर 1 2 3 4 है, ठीक है, ये है आपका ए का मान, बी का मान है 3 4 5 6,
सी का मान है 5 6 7 8 और डी का मान है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ABCD का मान दिया हुआ है और इसी में आपको ये सब निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला सवाल है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए यूनियन बी लिख दिए, ए का मान लिख दिए 1 2 3 4, यूनियन का चिन्ह लगा दिए और फिर बी का मान रख दिए 3 4 5 6, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे बी का मान 3 4 5 6, ए का मान 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद इसका यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालने के लिए आप लोगों को पता है कि पहले वाले का टोटल अंक लिख देते हैं और फिर दूसरे वाले का वो अंक छोड़ देते हैं जो पहले से है। तो 3 4 पहले से इसमें है तो छोड़ देंगे, केवल 5 और 6 को लिख देंगे। तो हमारा निकल गया ए यूनियन बी। इसी तरह आप लोग घर से निकाल के लाएंगे ए यूनियन सी, आराम से निकल जाएगा। बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये सारे प्रश्न को आप लोग घर से बना के लाएंगे। यहाँ पे थोड़ा ये सवाल आप लोग को अलग लग रहा होगा, क्योंकि ये तो 2 2 गो है तो आराम से बना सकते हैं, 3 गो वाला आ गया तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि 3 गो वाला कैसे निकालें। तो इसलिए हम 3 गो वाला यहाँ पे बता देते हैं। देखिए हमें निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और उसके बाद यूनियन सी करेंगे। तो ए यूनियन बी का अर्थ हुआ, देख लीजिए यहाँ पे ए यूनियन बी का मान कितना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी का मान हो गया। अब यूनियन का यूनियन और सी का सी, सी का मान ये है 5 6 7 8, ऊपर किताब में देख सकते हैं। सी का मान 5 6 7 8 है। अब उसमें यूनियन कर देंगे। तो यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 का 1 2 3 4 5 6। अब 5 6 पहले से मैच कर रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिख देंगे 7 8। तो इस तरह 3 गो वाला निकलता है, मतलब पहले 2 का निकाल दीजिए और फिर निकल जाए 2 का, तो फिर से एगो उसके साथ और 2 को मिल के एगो हो गया है तो दोनों का निकाल दीजिए। उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन डी, फिर बी यूनियन सी यूनियन डी, ये सारा चीज़ आप लोग इसी टाइप से बनाकर घर से लाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, 4 नंबर सवाल बना के लाना है। तो चलिए जो बन गया उसको उतार लीजिए। उतार लीजिए 5 नंबर और बाकी प्रश्न बनाइएगा आप लोग घर से। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रश्न संख्या जो 1 हमने पढ़ा उसमें जो भी मान दे रहा है उसका सर्वनिष्ठ निकालना है। सर्वनिष्ठ का अर्थ हुआ इंटरसेक्शन, जो आप लोग कुछ अभी एक परिभाषा लिखवाए थे कि सर्वनिष्ठ का अर्थ होता है जो कॉमन अंक होते हैं उसी को लिख दिया जाता है। चलिए हम प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि x का मान 1 3 5, y का मान 1 2 3 और इसे हमें निकालना है सर्वनिष्ठ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिखेंगे, जैसे लिखें कि x यूनियन y, तो यूनियन है, हम इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, x इंटरसेक्शन y बराबर समुच्चय जो कॉमन होगा, इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है तो 1 लिख देंगे, इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो 3 लिख देंगे, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हमारा सर्वनिष्ठ आ गया 1 3, क्या आ गया 1 3। तो इस तरह बना सकते हैं आप लोग, जैसे कि मान लीजिए ए बी का निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी, ए है तो इसमें भी ए है तो ए हो गया, ई है नहीं है, आई ओ यू नहीं है तो मात्र ए होगा। ठीक है, इसी तरह ये 3 नंबर में ए का मान बी का मान देख लीजिए, 3 6 9 12, इसमें 3 तो मात्र 3 कॉमन है
तो ये आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। 4 नंबर में ए का मान है 2 3 4 5 6, इसमें है 5 6 7 8 9, तो 5 6 दोनों में कॉमन है तो 5 6 हो जाएगा। और 5 नंबर है 1 2 3 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिख देंगे खाली स्थान देके 5। तो इस तरह इस सवाल को भी बना सकते हैं। तो आप लोग घर से प्रश्न संख्या 4 और 5 को बनाकर लाइएगा। और आज के लिए इतना ही, ठीक है।